और عادل صاحब، आप ब्रेक से पहले पीपल्स पार्टी के मंजूर कुछ इंपॉर्टेंट नकात पर हम बात कर रहे थे। आप जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि वो एक तो पहले ही 18वीं तरमीम पे बात करने लगे तो आइन और कानून की और पार्लिमान की तौहीन हो जाती है। और जो इस 18वीं तरमीम के नतीजे में, मैं सारी 18वीं तरमीम को नहीं कह रहा, लेकिन उसके नतीजे में जो डेवोल्यूशन हुई और जो सूबों ने डिलीवर करना था वो नहीं कर सके, सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे में, खेलों के शोबे में, और ये बहुत बड़े फेलियर्स हैं। और यही वजह है कि कई मरतबा ये इस्लामाबाद में ऐसा सोचा गया, ख़ास तौर पे गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी, कि ये 18वीं तरमीम के हवाले से कुछ ऐसी शिकें हैं जिनको रिवर्स होना चाहिए। लेकिन हम ये जो मंशूर देख रहे हैं, हम तो अभी वो जो पहले ही जो इस तरमीम के नतीजे में डेवोल्यूशन हुई और बहुत से सेक्टर्स उसमें तबाह हुए, ये कह रहे हैं जी मजीद नई वजारतें जो हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं है वफाक में, हम वो भी ख़त्म कर देंगे, सूबे कर रहे हैं ना। ये बड़ी हैरानकुन बात है। और इससे जी हम तकरीबन को 328 अरब रुपया बचा लेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इससे पहले, यानी इससे पहले जब ये 18वीं तरमीम 2010 में जब हो रही थी, तो उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पीएमएलएन ने उसके एक मखसूस हिस्से से फायदा उठाया, जबकि इन्होंने बहुत सारी चीजें सूबों को जो डेवोल्यूशन के तहत दे दी, सूबे उसमें डिलीवर नहीं कर पाए। तो अब ये मजीद ये जो कह रहे हैं ना कि हम जी हासिल साहब, जिस तरह से अदिल साहब कह रही है कि 1800 अरब जो है वो बचाने की बातें कर रही है पीपल्स पार्टी, तो फिर सिंध की आवाम तो पीपल्स पार्टी के मंशूर को देखकर बड़ी खुशी से निढाल हो रही होगी। उनके चेहरों पे रौनकें आ गई हैं। आप यकीन कीजिए, जो थरपारक, ठट्ठा और बाकी जो सिंध के इजला हैं, उन्होंने जब ये मंशूर के नकात देखे तो वो खुशी से, मैं कहता हूँ, वो रहा ही नहीं जा रहा। सिंध की आवाम निकल पड़ी पीपल्स पार्टी के झंडे लेके। पूछे क्यों? क्योंकि हालात इस कदर ख़राब थे। वो कह रहे हैं कि अगर ये मंशूर ये ले आए और ये सरदार जगीरदार ये निज़ाम पर हावी होकर जो बैठे हैं, अगर यही मंशूर ले आए और इम्प्लीमेंट कर दिया, वो कहते हैं जिस तरह पहले निज़ाम को इन्होंने साफ शफाफ बना दिया था, इसी तरह जो है ये अब कमाल कर देंगे। आप अंदाज़ा करें। मैं सिर्फ चंद एक नकात आपके सामने रखता हूँ ताकि अवाम को अंदाज़ा हो कि ये किस कदर जो है वो हालात तब्दील है। ऐसे नहीं वो शहबाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पर वो कहा कि ठीक है हम आपसे मुनाजरा करते हैं, लेकिन अब चंद एक इजला में हमें विजिट कराएं। देखें, एक आरओ प्लांट का प्रोजेक्ट शुरू किया था। आपको पता है साफ पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जरा आप उसकी बात कर लेते हैं। वाटर कमीशन की, जस्टिस इकबाल खलोडू साहब की सरबराही में एक वाटर कमीशन बना, उसने एक रिपोर्ट दी। वो ये कहते हैं कि 80% लोग खराब पानी पीते हैं सिंध में। तो उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर इस पर इंप्लीमेंट करना चाहिए। उन्होंने डायरेक्शन दे दी हुकूमत को। उन्होंने 600 मकामात की निशानदेही की थी जहां पे केनाल में गंदा पानी बीच में लिंक करता था, सीवरेज का पानी वो, और फिर वो लोग पीते थे और वो पीने के बाद हॉस्पिटल में जाते थे जहां पे उनका इलाज मुआवजा नहीं होता था। चंद एक बड़े हॉस्पिटल बनाए जहां पे शराफिया जाते हैं, जहां पर आम बंदा नहीं जा सकता बगैर सिफारिश या पैसे के। अब उसमें से 3 अरब रुपए लगाया। आप अंदाजा कीजिए 50 पॉइंट पर काम हुआ, बाकी काम ही नहीं हो सका। गंदा पानी सिंध की आवाम पी रही है। तो वो सवाल करती है ये साफ पानी बुनियादी मसला है, इसको हल करें। आगे आ जाएं। पानी की किल्लत जो है सिंध में 50% पानी की किल्लत है जी। और सिंध में गुर्बत की लकीर से 37% आवाम नीचे है, जो मुसलसल कंटिन्यू कर रही है, जिसमें इजाफा नहीं हो, जिसमें इजाफा होता है ये वो है जो ब्रैकेट जो कंटिन्यू मुसलसल जो है वो गुर्बत की लकीर से चली। इसमें दही इलाकों में तो शराइ बहुत ज्यादा है। फिर आप आगे आ जाइए, जो थरपारकर ठट्टा में बेरोजगारी, गुर्बत, कर्ज का जाल की वजह से खुदकुशियां हो रही हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर सके। अंदरूनी सिंध में सनतों पर तवज्जो ही नहीं दी गई। हालात इस हद तक खराब हो गए कि 53% देहाती इलाकों में बिजली अभी तक मुहैया नहीं की जा सकी। ये मैं आपको सिंध के हालात बता रहा हूं। कराची में सीवरेज का मसला, टूटी सड़कों का मसला, बेशुमार कराची में गंदगी के मसले पड़े रहे, हालात ठीक नहीं करते। फिर आप आ जाए अपर सिंध में डाकुओं का राज। मैं छोटा सा था जब सुन रहा हूं, अभी तक वहां पे डाकुओं का राज है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है, 42,000 स्कूलों में से 19,000 स्कूल सैलाब से मुतासिर हुए, अभी तक काम ही नहीं कर सके। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी का जो स्लोगन है वो ये भी है, चुनो नई सोच। क्या वो वाकई पंजाब की सोच को भी तब्दील करने में कामयाब होंगे?